राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल को लेकर लगातार कांग्रेस समर्थक और बड़े से बड़े नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर मुंह फेरे खड़े हैं कि कोई बड़ा फैसला राष्ट्रपति ही सुना दें जज से पहले, कोर्ट के फैसले से पहले, ताकि राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल हो। लेकिन इस मामले में आखिर राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, क्यों इनको इतना इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्यों संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचाया जा रहा है, और क्यों जिस दिन सबसे पहले राहुल गांधी की सांसद सदस्यता गई थी उस दिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यह कहा था कि राष्ट्रपति से मुलाकात करके इस बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल ये मामला इस वजह से बना था क्योंकि कई सारे नेताओं का ये मानना था कि बीजेपी यानी केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए बड़े से बड़े विपक्षी दलों के नेताओं का इस्तीफा करा रही है, उनको कमजोर कर रही है ताकि लोकसभा चुनाव में सीधे सीधे जीत उनको मिलती नजर आए। तो यही आरोप लेकर राष्ट्रपति तक पहुंचना चाहते थे कि इन्हीं जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोका जाए, जिस तरीके से यहां पर खबरें थी। लेकिन इस बार यहां पर अगर हम बात करें, राष्ट्रपति भारत देश के प्रथम नागरिक के रूप में उसको देखा जाता है, और अगर भारत देश का कोई राष्ट्रपति है तो उसके हाथ में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिनका फैसला सुनाकर माफी भी दे सकते हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस मामले पर कोई ऐसा कदम उठाएंगी? तो अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि काफी वक्त हो चुका है इस मामले को राहुल गांधी ने कोर्ट की ओर रुख कराए। जी हां, दोबारा से वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आए। तो अब सुनवाई होगी 3 मई को, और जहां पर जिस तरीके से 13 अप्रैल को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। लेकिन एक बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यानी जो भारत देश का राष्ट्रपति होता है, इस समय तो राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू है, अगर उनकी शक्तियों की तरफ गौर करें तो संविधान का 72वां अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति देता है कि वे दंड का उन्मूलन, क्षमा, आहरण, परिहरण, परिवर्तन कर सकता है। यानी किसी दंड दिए में अगर किसी को दंड मिला है तो उसमें परिवर्तन कर सकता है, उसको क्षमा भी कर सकता है। लेकिन किन शर्तों पर, यह भी जान लीजिए। किसी व्यक्ति को मिली संपूर्ण सजा तथा दोष सिद्धि और उत्पन्न हुई नियोगिताओं को समाप्त कर देना तथा उसे उस स्थिति में रख देना मानो उसने कोई अपराध किया ही नहीं था। यह लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः मिलता है तथा सजा देने के बाद उसे अथवा उससे पहले भी मिल सकती, जो कि क्षमादान कहलाता है। लघुकरण, दंड की प्रकृति कठोर से हटाकर नम्र कर देना, उदाहरणतः सश्रम कारावास को सामान्य कारावास में बदल देना। परिहार, दंड की अवधि घटा देना परंतु उसकी प्रकृति नहीं बदली जाएगी। विराम, दंड में कमी ला देना, यह विशेष आधार पर मिलती है, जैसे गर्भवती महिला की सजा में कमी लाना। परिविलंबन, आपको बताया कि परिविलंबन जिस तरीके से एक बड़ा चुनौती है कि दंड प्रदान करने में विलंब करना, विशेषकर मृत्यु दंड के मामलों में, तो ये प्रविलंबन जिस तरीके से, इस पर भी चुनौती है। राष्ट्रपति की क्षमाकारी शक्तियां पूर्णतः उसकी इच्छा पर निर्भर करती है, उन्हें एक अधिकार के रूप में मांगा नहीं जा सकता। तो राहुल गांधी ये मांग नहीं कर सकते कि आप राष्ट्रपति हैं और आप मेरी क्षमा माफ कर सकते हैं, कोर्ट के फैसले को बदल सकते हैं तो मुझे माफ करिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये शक्तियां कार्यपालिका की प्रकृति की है तथा राष्ट्रपति इनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। न्यायालय में इनको चुनौती दी जा सकती है। इनका लक्ष्य दंड देने में हुई भूल का निराकरण करना है जो न्यायपालिका ने कर दी हो। लेकिन न्यायपालिका ने इस बार कोई भूल नहीं करी, क्योंकि राहुल गांधी का मामला पूरे काफी लंबे वक्त तक कोर्ट में चला। उनसे माफी मांगने को भी कहा गया, लेकिन सब कुछ कोर्ट के सामने यहाँ पर पेश था। आपको एक उदाहरण दे, शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत दी गई दया याचिका जितनी शीघ्रता से ही हो सके उतनी जल्दी निपटाती जाए। राष्ट्रपति न्यायिक कार्यवाही तथा न्यायिक निर्णय को नहीं बदलेगा, वे केवल न्यायिक निर्णय से राहत देगा। याचिकाकर्ता को यह भी अधिकार नहीं होगा कि वे सुनवाई के लिए राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित होता नजर आए। तो ये एक मामला बनता है कि राष्ट्रपति को कुछ ऐसी शक्तियां जरूर मिलती हैं, लेकिन ऐसे मामलों में तो शायद ही कभी इस्तेमाल हुई हो, ये हमने नहीं देखा कभी भी यहाँ पर देखा जाए इतिहास में। लेकिन राहुल गांधी की मामला है यहाँ पर सांसद सदस्यता का। ना सिर्फ सांसद कुर्सी बल्कि प्रधानमंत्री कुर्सी भी इस पर दांव पर लगी है, क्योंकि हर किसी का मानना था कि अगर राहुल गांधी इस बार लोकसभा चुनाव लड़े तो शायद इस बार बड़ा खेला करते नजर आए। तो राहुल गांधी सांसद से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की और सब नजरें कहीं ना कहीं फेरे हुए हैं कि क्या कोई वहां से कोई बड़ा चमत्कार होता है। लेकिन खैर, अभी तक कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला क्या है, राहुल गांधी ने ना ही सुप्रीम कोर्ट गए ना ही हाई कोर्ट गए, सूरत की वही कोर्ट वापस जाते नजर आए जिस कोर्ट ने उन पर फैसला सुनाया था। अब देखते हैं वापस से फैसला क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन समय समय पर यह खबरें आती रही कि लगातार जो केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही, उस मामले में जो एक संज्ञान लेने को लेकर पत्र भी लिखे गए थे राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति को कि इस मामले पर संज्ञान लेकर केंद्र सरकार पर कोई ना कोई फैसला करे कि वो ऐसे अपनी शक्तियों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग नहीं कर सकते। अब देखते हैं इस मामले पर आगे क्या जानकारी हाथ लगती है। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।